हेलो एवरीवन, होप यू आर डूइंग गुड। सो आज हम देखेंगे लीड कोड 2390 रिमूव स्टार्स फ्रॉम अ स्ट्रिंग। एंड ये मीडियम लेवल का क्वेश्चन मार्क्ड है। क्वेश्चन में ये बोला गया है कि इफ यू आर गिवन अ स्ट्रिंग एस which contains star which contains stars, in one operation you can choose a star in S, remove the closest non-star character to its left as well as remove the star itself, and return the string after all stars have been removed. So इसका सिंपल सा मतलब ये है कि जैसे आप ये स्टार अगर देखोगे, राइट, तो ये स्टार के लेफ्ट में कितने कैरेक्टर्स है और कौन सा कैरेक्टर्स है। इसके लेफ्ट में मुझे स्टार्स भी दिख रहा है, मुझे L E E T दिख रहा है, C कैरेक्टर दिख रहा है, O कैरेक्टर दिख रहा है, D भी दिख रहा है, राइट। बट हमें रिमूव क्या करना है? रिमूव तो वो स्टार भी करना है, प्लस उसके साथ में जो क्लोजेस्ट नॉन स्टार कैरेक्टर है, क्लोजेस्ट नॉन स्टार कैरेक्टर तो डी है, राइट, तो उसको भी रिमूव करना है। तो आप आंसर में देखोगे तो स्टार तो एक भी नहीं है और डी भी नहीं है, क्योंकि वो स्टार के जस्ट क्लोजेस्ट था। और ये आपको हर स्टार के लिए करना है। जैसे स्टार के लिए आप देखेंगे तो क्लोजेस्ट कौन सा है, स्टार के लिए क्लोजेस्ट है टी, तो हमने ये पेयर पूरा हटा दिया। उसके बाद फिर आपने ये स्टार देखा, स्टार के लिए कौन सा है क्लोजेस्ट, ई है, तो हमने ई और वो स्टार भी हटा दिया। सो एंड में आपको ये स्ट्रिंग मिलता है, यही आपको रिटर्न करवाना है। सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त आपको सबसे पहला और जो सिंपल तरीका आपके दिमाग में आ सकता है, वो ये है कि आप ट्रेवर्स करोगे, राइट, पूरे स्ट्रिंग को। जैसे पहले आप एल को है, तो आप देखोगे कि एल के आगे स्टार है क्या, एल के आगे स्टार नहीं है तो यू विल पुट एल। सिमिलरली ई के आगे स्टार नहीं है तो अगेन यू विल ऐड ई। देन ई के आगे अगेन स्टार नहीं है तो यू विल ऐड ई। देन टी के आगे स्टार है, सो यू विल नॉट ऐड टी एंड नाइदर यू विल ऐड स्टार। सो यू विल बैक ट्रैक वन स्टेप, ई के पास आ जाओगे, फिर आप देखोगे आगे स्टार है। सो अगेन ये कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है और इसमें आप फिर आपके पास बैक ट्रैक करने का कोई तरीका है नहीं। देखो कि आप आंसर में ई डाल चुके थे, राइट, जब आपने ये टी देखा एंड इसके आगे स्टार देखा, सो आपने डिसाइड किया कि ये आप आंसर में ऐड नहीं करोगे। बट व्हाट अबाउट द फैक्ट दैट यू ऑलरेडी एडेड ई, आपने ये ई ऑलरेडी ऐड कर दिया था आंसर में, जो कि जरूरत नहीं थी, क्योंकि आप देखोगे तो ये वाला स्टार इस ई को डिस्ट्रॉय करने वाला था फ्यूचर में। सो ये वाला अप्रोच तो कुछ हमारे काम नहीं आ रहा। सो हमें इसमें थोड़ी बहुत डेटा स्ट्रक्चर का यूसेज लेना पड़ेगा। एंड ऐसा वैसा डेटा स्ट्रक्चर नहीं, हमें ऐसा डेटा स्ट्रक्चर लेना पड़ेगा जो हमें पास्ट की कुछ इन्फो स्टोर करने का मौका दे दे, राइट। क्योंकि जब हम ट्रैवर्स कर रहे थे, तो पास्ट की इन्फो की मैं बात क्यों करी, पास्ट की एज इन उस पर्टिकुलर इंडेक्स से पहले जितने इंडेक्स आ रहे हैं उनकी इन्फो हमें चाहिए। तो जैसे स्टार के लिए हम लेफ्ट में देख रहे हैं ना, कि पास्ट में देख रहे हैं कि ऐसा कोई क्लोजेस्ट नॉन नॉन स्टार कैरेक्टर कौन सा है। तो हमें ऐसा डेटा स्ट्रक्चर चाहिए। तो जब मैं ऐसे डेटा स्ट्रक्चर के बारे में सोचता हूँ ना, तो मुझे स्टैक की याद आ जाती है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। और उसी का हम इस्तेमाल करेंगे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में। एंड इस्तेमाल हम इस तरह तरीके से करेंगे कि जो भी नॉन स्टार कैरेक्टर आ रहा है ना, वो एक पोटेंशियल कैंडिडेट है, राइट, डिस्ट्रॉय होने के लिए। एल इज अ पोटेंशियल कैंडिडेट। तो हम एल को ऐड करेंगे, ई को ऐड करेंगे, ई को ऐड करेंगे, टी को ऐड करेंगे। एंड अभी स्टैक की स्थिति ऐसी है, जैसे मैं अगर इसको स्टैक बनाते भी जाओ, जैसे एल इज अ नॉन स्टार कैरेक्टर वी एडेड इन द स्टैक। देन इसके टॉप पे हमने ई ऐड कर दिया, देन अगेन उसके टॉप पे ई ऐड कर दिया, एंड वी आर एडिंग दिस बिकॉज ये नॉन स्टार कैरेक्टर है सारे। देन अगेन फिर जब टी आया तो हमने टी ऐड कर दिया, तो स्टैक के टॉप पे अभी टी है। and ये हमें पूरे पास्ट के सारे कैरेक्टर्स मिल चुके हैं जो हमने स्टैक में ऐड कर दिए। एंड जब हमें स्टार मिलता है, तो स्टार के लिए हम इजीली देख सकते हैं कि पास्ट में जो क्लोजेस्ट नॉन स्टार कैरेक्टर कौन सा है। एंड इसके लिए हमें स्टैक मदद करेगा, क्योंकि क्लोजेस्ट नॉन स्टार कैरेक्टर स्टैक के टॉप पे ही होगा, राइट। सो फिर हम स्टार जैसे हमें मिल जाता है तो हम उसको डिस्ट्रॉय करेंगे, एज इन हम उसको स्टैक से बाहर निकाल देंगे। सिमिलरली स्टार अगेन मिलेगा, क्योंकि हम लीनियरली ट्रैवर्स कर रहे हैं पूरे स्ट्रिंग में। तो जब स्टार मिलता है, तो क्योंकि टी नहीं है स्टैक स्टैक के टॉप पे, क्योंकि टी को इस वाले स्टार ने अपने साथ ले लिया, तो अब ई है टॉप पे एंड ई होना चाहिए, राइट, एंड ई हमें डिस्ट्रॉय करना था। तो ई का हमें इजीली एक्सेस मिल जाता है, हम ई को हटा सकते हैं स्टैक के टॉप से। तो इस स्टार के लिए भी ऑपरेशन हो गया। सिमिलरली जब सी आता है तो हम सी को एज इट इज ऐड करेंगे, क्योंकि ये नॉन स्टार है। डी को भी एज इट इज ऐड करेंगे, एंड जब फिर से स्टार आता है, जैसे ये वाला स्टार आया, तो हमने डी को भी हटा दिया।
एंड ई एज इट इज ऐड कर दिया। तो आप देख रहे हो कैसे जब इसमें एक ओ मिस कर दिया था हमने, तो कैसे हमें स्टैक में अब जो हमें आंसर में रिटर्न करना था LECOE, वही है स्टैक में LECOE। जस्ट डिफरेंस ये है कि जब इसको पॉप करेंगे तो ये रिवर्स ऑर्डर में आएगा, राइट? ये ऐसे आएगा EOCEL। तो ये रिवर्स ऑर्डर में, तो हमें इसको रिवर्स करेंगे और फिर रिटर्न करेंगे एज ए स्ट्रिंग। सो यही यूज था स्टैक का। एंड इसको हम, आई होप आपको ये सॉल्यूशन समझ आया होगा, एंड इसको हम कोड करेंगे। आप भी इसको इजीली कोड कर सकते हो। सो कोड के लिए हम पहले एक स्टैक डिक्लेयर करेंगे जिसका जो कैरेक्टर स्टोर करेगा। एंड देन हमें अब इसमें एक आंसर लेना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले हम लोग पहले स्टैक में स्टोर कर लेते हैं। स्टैक में जैसे आपने देखा होगा रिवर्स रिवर्स ऑर्डर में अपने आंसर के कैरेक्टर स्टोर होते हैं। सो एक फॉर लूप फॉर एंड आई, एंड देन पूरे स्ट्रिंग को ट्रैवर्स करना है हमें। एंड ये देखना है बेसिकली कि पहले करंट जो कैर है वो एक्सट्रैक्ट कर देंगे। एंड अगर तो ये कैर जो है ये नॉट इक्वल टू स्टार है, तब तो हम इसको खुशी खुशी अपने स्टैक को नाम कुछ अलग दे देते हैं। तब तो हम इसको अपने स्टैक में पुश कर देंगे। सो स्टैक में फिर हमने सी एच को पुश कर दिया। एल्स अगर तो हमें स्टार मिल जाता है तो हम क्या करते थे, स्टैक के टॉप वाले कैरेक्टर को पॉप करते थे। बट उसमें एक ख्याल हमको ये रखना है कि अगर नॉट स्टैक एम्प्टी नहीं है तो ही हम ये चीज करेंगे, राइट? वरना हमें स्टैक अंडरफ्लो का एरर आ जाएगा। सो वाई इफ स्टैक इज नॉट एम्प्टी देन ओनली वी विल पॉप। एंड एंड में हम क्या करते थे, हमें बस अभी स्टैक में जो कैरेक्टर्स है वो रिवर्स ऑर्डर में है, तो पहले तो हम लोग एक बफर ले लेते हैं आंसर करके। एंड हम बफर क्यों ले रहे हैं, हम स्ट्रिंग क्यों नहीं ले रहे? क्योंकि स्ट्रिंग जावा में इम्यूटेबल है, राइट? सो जब आप स्ट्रिंग में मॉडिफिकेशंस करते हो तो वो नई स्ट्रिंग बनती है मेमोरी में। तो आप हर बार कुछ अपेंड करने जाओगे, नई स्ट्रिंग बनते जाएगी मेमोरी में। सो उससे आप फालतू की मेमोरी बढ़ा रहे हो, तो उससे अच्छा आप स्ट्रिंग बफर लो, अब इन प्लेस मॉडिफिकेशन कर सकते हो। तो वाइल नॉट डॉट स्टैक डॉट इज एम्प्टी, तो जब तक स्टैक पूरा खाली नहीं होता, जो स्टैक के टॉप के जो कैरेक्टर्स है वो हम आंसर में अपेंड करते जाएंगे। एस डॉट पॉप। सो ना आंसर में आपके पास रिवर्स ऑर्डर में जैसे EOCEL है अभी स्टैक में, सॉरी आंसर में। सो नाउ आंसर को बस हमें रिवर्स करना है, तो रिवर्स जो मेथड है बफर का वो यूज करेंगे। एंड में हम बस आंसर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके रिटर्न कर देंगे। तो इसको एक बार रन करके देखते हैं। हाँ, तो इसको सबमिट करते हैं। So yes, it is accepted. So thank you for watching the video.